नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार में इस वक्त मौजूद हूं पटना शहर में और ये जानने की कोशिश कर रही हूं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और साथ ही जो इंडिया ब्लॉक की पूरी 2 हफ्ते की जो यात्रा रही, इसका असर कितना देखने को मिल रहा है। क्या बीजेपी इससे कमजोर हुई है? क्या इंडिया ब्लॉक इससे मजबूत हुआ है? क्या ये सिर्फ एक शोर शराबा है, एक हुजूम है और इसके बाद कुछ नहीं है? लेकिन इस यात्रा का असर चुनाव पे क्या पड़ेगा? क्या ये चुनाव, ये जो पूरी यात्रा है, इसे एक लंबी रेस का घोड़ा कहें, एक तरह का वार्म अप इलेक्शन से पहले? और खासकर जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो वोट चोरी का इस यात्रा के जरिए उठाया गया, वोट चोरी का मुद्दा क्या आम जनमानस तक पहुंच पाया है? इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने अभी इसका या पूरे एनडीए परिवार ने कोई जवाब इसका नहीं दिया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं और राज्य के स्तर पर भी नहीं। ये क्या रणनीति है? बहुत सारे इसी से जुड़े सवाल हैं जो जानने की कोशिश करेंगे इस खास कार्यक्रम में। मैंने 3 बहुत ही अहम लोगों को इस शहर के और इस राज्य के 3 पत्रकारों को बुलाया है। मेरे साथ सबसे पहले खास मेहमान निवेदिता शकील मौजूद है। बिल्कुल इस शहर की एक तरह से वो धड़कन है। मैं जब भी पटना आती हूँ, अगर मैं 3 लोगों को फोन करती हूँ, मैं निवेदिता शकील एक है। कन्हैया बिलारी जी हैं, नया चेहरा है मेरे शो में। उम्मीद मैं करती हूँ कि आज के बाद वो अक्सर मेरे कार्यक्रम में देखे जाएंगे। सहमत हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी खास मेहमान मेरे साथ अशोक मिश्रा जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं। आप कई बार देख चुके हैं उन्हें डिबेट पे और अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो जाने जाते हैं। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत कर लेती हूँ। मुझे बताइए कि ये पूरी यात्रा रही 2 हफ्ते की, ये भारत जोड़ो यात्रा से काफी लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम कनेक्शन भी देखें तो उसको भी देखें तो जो ट्रक खड़े हुए मिले वो भी उस तरह के थे, जो कैंप्स लगाए गए वो भी ऐसे थे। हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा का एक असर तो था कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पे। ये बात माननी पड़ेगी, चाहे राहुल गांधी को आप पसंद करें ना करें, कांग्रेस पार्टी को आप पसंद करें ना करें। ये जो यात्रा थी, इसको मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे लिए सम अप आप कीजिए, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये महागठबंधन बिहार के स्तर पे जिसको महागठबंधन बोलते हैं और इंडिया लेवल पे, कंट्री लेवल पे जिसको हम लोग इंडिया ब्लॉक बोलते हैं, उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उन लोगों को इस यात्रा से एक डेफिनेट बूस्ट मिला है। उनका जो पॉलिटिकल जो इश्यूज रहते हैं, उस इश्यूज में खास करके जब से ये वोट चोरी का जो एक्सपोज किया है श्री राहुल गांधी ने, उसके बाद से मुझे लगता है कि लोगों का बिहार में तो है ही उसका असर, पूरे कंट्री के स्तर पे कई लोगों ने इसको माना है कि नहीं, ये तो जहां जहां भी चुनाव हुए हैं वहां इस तरह की बातें हुई होगी या आगे होने की संभावना है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि महागठबंधन के स्तर पर ये सारे जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको एक बूस्ट मिला है। एट द सेम टाइम जो हमारे एनडीए के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, खास करके बीजेपी, जनता दल यू बिहार में और उनके और दूसरे अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनको लगता है कि वो डिफेंसिव मोड में है। अगर कायदे से कहा जाए तो वो डिफेंसिव मोड में है। उनको लगा नहीं था कि इसका इतना रिस्पांस हो जाएगा, लेकिन काफी बड़ा रिस्पांस हुआ और लोग काफी हुजूम आपने देखा। कौन लोग थे इस हुजूम में? ये कॉमन पीपल भी थे। ये इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि ये हर एक पार्टी के समर्थक रहे होंगे, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक रहे होंगे, लेफ्ट पार्टीज के समर्थक रहे होंगे, वीआईपी के समर्थक रहे होंगे, कांग्रेस के समर्थक रहे होंगे, लेकिन कॉमन लोगों का भी जुड़ाव इसमें हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यादव जो वोटर है वो था या कांग्रेस पार्टी का जो कुछ वोटर है वो था, उन्हीं अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को बुला लिया? देखिए, कार्यकर्ता तो आए होंगे निश्चित तौर पे, लेकिन ये कहना है कि सिर्फ कार्यकर्ता है और कॉमन आदमी नहीं आए इसमें, इससे नहीं जुड़े, ये लगता है कि हम लोगों को ये कहना बेमानी होगी। ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉमन लोगों का जुड़ाव तो जरूर हुआ है इसके साथ। और जिस तरह का हुजूम आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का जो मीटिंग होते हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, उसमें इतनी भीड़ नहीं आती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को भीड़ लानी पड़ती है। ये स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस जिसको बोलते हैं, ये पूरा का पूरा स्वतः स्फूर्त था, स्पॉन्टेनियस था और लोग उससे जुड़े। अब ये मुद्दा एक्चुअली लोगों को मुद्दा ये काफी पसंद आ गया, क्योंकि जब अचानक 24 जून को एक नोटिफिकेशन हुआ, समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो नॉर्मल कोर्स में होता है वो जनवरी में खत्म हो गया था। अचानक 24 जून को एक नोटिफिकेशन हुआ, 25 तारीख से उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई और लोगों से जब प्रक्रिया शुरू हुई और 1 महीने का समय दिया गया,
तो लोगों को लगा कि ये 1 महीने में हम सारा का सारा वोटर का वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए 11 डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों से पूछिएगा तो 11 डॉक्यूमेंट्स तो नहीं के बराबर है, किसी के पास नहीं है। उसमें 2-3 स्तर के लोग जो अफेक्टेड हुए हैं उनका मैं बता रहा हूं कि अब 11 डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड नहीं है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। आप कॉमन लोगों के बीच में जाइए, गांव में जाइए, लोगों के बीच जाइए, अगर पूछिए उनसे कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है इस 11 में, तो वो बताएंगे मेरे पास आधार कार्ड है और फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, उसके अलावा कोई उनके पास नहीं है। अब ये मांगा गया कि आप अपना राशन कार्ड दे दीजिए। अब राशन कार्ड भी उसमें नहीं था, क्योंकि राशन देखिए उसमें क्या है, डाइकोटोमी ऑफ ट्रेवेस्टी ऑफ जिसको बोलते हैं, वो ये था कि आप आधार कार्ड के बेसिस पे ही राशन कार्ड बनता है। तो आप राशन कार्ड को आप मान रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड को आप नहीं मान रहे हैं। और उस समय आप मान लिए थे, 2-3 हियरिंग तक सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्टिव इशू नहीं किया, उन्होंने सजेस्ट किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, करना चाहिए आपको, उनको डायरेक्टिव इशू करना चाहिए। जो डायरेक्टिव उन्होंने लास्ट वीक में दिया, ये पिछले वीक में उन्होंने दिया कि नहीं आधार कार्ड दिए, तो जब तक तो फिर एक लिस्ट तो इलेक्टोरल रोल का निकल चुका। मैं बारीकी में आऊंगी इस इशू की, देख पहले एक इनिशियल रिएक्शन लेती हूँ। कन्हैया बिलारी जी, ये बताइए कि ये बड़ा ही तकनीकी मामला था, इस तकनीकी मामले को समझाना, जनता तक ले जाना, लोगों को उसके लिए उत्साहित करना उनको, और उसके बाद फाइनली उस मुद्दे पर वोट पाना, ये बड़ा मुद्दा है। क्या आपको लगता है सारे मरहले पार हो चुके हैं? वोट मिलेगा कि नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन तब है कि एक टेम्पो बना, और इस टेम्पो में जो हुआ वोटर अधिकार यात्रा, सबसे ज्यादा फायदा इसमें कांग्रेस को होगा। बिहार में कांग्रेस एक दिव्यांग पार्टी थी, कांग्रेस तो थी ही नहीं, कांग्रेस चलने लगी। हम बाद में दौड़ेंगे कि क्या करेगी, लेकिन वो जो है, हाँ कांग्रेस पार्टी भी है। मेरा अपना जो हमने जो ऑब्जर्व किया है ये है। और लेकिन चुनाव तो तेजस्वी का है, चुनाव तो तेजस्वी का है, तो तेजस्वी को तो फायदा होगा ही, लेकिन कांग्रेस तो चलने लगी ना। राहुल गांधी इतना जो समय दिया उन्होंने बिहार में, जोड़ा लोगों को, एक्टिवेट किया अपने लोगों को, और एक माहौल जो बना लोगों के बीच, उनकी भी छवि को बहुत फायदा हुआ इससे। बिहार में गांव में लोग बात करने लगे कि ये इसको तो झूठ मूठ के लोग पप्पू कहते हैं, भाई तो बड़ा टैलेंटेड लड़का है, तो तेज लड़का है, तो समझदारी है, बोल रहा है, बतिया रहा है, प्रेस से बात कर रहा है, बिंदास बात कर रहा है, तो ये तो चर्चा का एक विषय हो गया। और जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ कि जो डिफरेंसेस बहुत स्तर पर थे, जैसे पप्पू यादव, सीमांचल और कोसी में पप्पू यादव और तेजस्वी यादव दोनों का मिलन हो गया, इससे फायदा होगा। कन्हैया कुमार और तेजस्वी के बीच में जो खाई थी, कई तरह की बातें आ रही थी अखबार में, डिजिटल मीडिया पर, टेलीविजन पर, वो भी समाप्त हो गया। लेकिन कन्हैया को वो जगह तो नहीं मिली। मुझे तो ये बताया गया कि जो उनके बीच डिफरेंस था उसको इस तरह से रिजॉल्व किया गया कि कन्हैया को कम से कम स्पेस दिया गया। ठीक है, स्पेस कम तो ये, अभी तो दोनों के बीच में बातचीत तक बंद थी। एक मैसेज गया ना कि नहीं, बातचीत तो होने लगी ना, आइस ब्रेक तो किया, तो ये प्लस पॉइंट हुआ ना। और आप देखिए, जब 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हुआ और 30 अगस्त को समाप्त हुआ आरा में, आप देखिए लोग, भीड़, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें माई है, जो MY है, नहीं, वही पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं तो गया नहीं था, मैं कहीं भी नहीं गया, मैं जाता भी नहीं हूँ, आपने बुलाया मैं आ गया, मैं कहा। लेकिन मेरा बेटा तो हिंदू में है, अमित भिलारी, उसने कवर किया, मैंने उससे पूछा। अच्छा, हाँ, वो बता रहे थे कि हर तरह के लोग आए, हर तरह के लोग, MY के अलावे भी बहुत लोग थे। तो ये एक इनकी उपलब्धि है, क्योंकि अभी भी मैंने ये था कि नहीं
माई केवल है, हाँ बाप खोज रहे हैं, तो कहते हैं ना कि माई के बाप बाप, तो माई है, बाप अभी नहीं आ रहा है, बाप दिखा, अच्छा दिखा बाप। इसके अलावा भी कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, भाई हम लोग भी 40 साल से पत्रकारिता करते हैं, तो अपना सूत्र तो बना ही लिया है। तो भारत जोड़ो यात्रा पहले भी बिहार आ चुकी है, उसके बाद अब ये दूसरी यात्रा आई है, दोनों यात्राओं में क्या फर्क है? नहीं, पहली वाली यात्रा तो लोकसभा चुनाव के पहले हाँ, का था, जी। उसमें उनको फायदा भी हुआ। जिस रूट से वो लोग गए, देखिए 10 सीट जो जीते हैं उसी रूट में है। तो ये स्ट्रेटेजिकली उसी रूट को अपनाया, हाँ, कोई इत्तेफाक नहीं था ये। उसका इत्तेफाक नहीं था, उसी रूट को उन्होंने चुना। मुझे लगता है कि आरा में जो है लास्ट मोमेंट में उसको जोड़ा गया है, वो आरा का नहीं था, हमारे पास जो जानकारी है, लेकिन यहाँ तक नहीं आरा में भी किया जाए, आरा में भी करना जरूरी है। तो इससे काफी पॉलिटिकली इनको फायदा होगा ना, हुआ भी वही केवल लोकसभा में ये हुआ। हालांकि जो एरिया है ऑलरेडी जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड है महागठबंधन का। विधानसभा भी चुनाव में आप देखिएगा कि जो मगध है और जो शाहबाद है 42-44 सीट, जो उसमें सबसे ज्यादा है शाहबाद में तो 22 में से 20 सीटें जीत गई थी। तो बड़हरा एक सीट है और आरा, वहां पर जो है जीत पाई एनडीए, बाकी तो सब हार गई। बिल्कुल। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात कि एक माहौल जो बना है ना, कि अब हालत खराब है बीजेपी की, इंडिया की, एनडीए की हालत हाँ। खराब। आज वो यात्रा का असर है, यात्रा का असर है कि 10,000 दो 10,000 महिलाओं को दो। आप सोचिए कि बिहार में वो स्कीम के बारे में बताइए कि अचानक वो स्कीम बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले कैसे याद आ गई कि लोगों के खाते में कैश पहुंचाया जाए। ये असर है उसका, ये भी अपने एजेंसी से है। लेकिन तो ब्रह्मास्त्र है ये, तो लोग कहेंगे वोट की अधिकार की यात्रा क्या, हमें तो पैसा मिल रहा है। ब्रह्मास्त्र मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फायदा तो होगा ही, इसको तो मैं ईमानदारी से स्वीकार। अब आप बिहार में टोटल महिला वोटर्स जो हैं 2,73,00,000 है। 2,73,00,000 को में भागा दे दीजिए उसको 243 सीट से, जोड़िए कि हर कंस्टिट्यूएंसी में कितनी महिला हो गई। 50% भी अगर वोटिंग होता है बिल्कुल, तो 50% में आप 40-45% महिला जो, अब तो ये दिया वो मत 10,000 ये समझिए कि दे दिया गया, अगले महीने शुरू हो जाएगा, हमारी भी पत्नी को मिलेगा। अब इसमें नहीं कि करोड़पति को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। तो थोड़ा सा वो सोचेगी नहीं कि भाई 10,000 को दिया है, चलिए इसको सोचा जाए। और फिर जिनको नहीं मिला उनको उम्मीद भी मिल जाएगी कि इनको मिला है तो मुझे भी मिल जाएगा। उसके बाद अब किसी को नहीं मिलेगा। निवेदिता जी 2 सवाल आपके लिए हैं। पहली बात तो मैं इंटरनली समझना चाहती हूँ इस मुद्दे को कि अलायंस के भीतर किस तरह से ये पूरी यात्रा हुई है, उसका किससे किसको फायदा होगा, फिर मैं बीजेपी के सवाल पे आऊंगी। इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है, मैं जब अभी गांधी मैदान घुसी, मैंने उनके पवन खेड़ा जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज, उनसे भी पहला सवाल यही पूछा कि जैसे ही मैं दाखिल हुई, राहुल गांधी का एक बड़ा लहीम शहीम एक कटआउट नजर आया, उसमें और कोई नेता यहाँ पे नहीं था। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन ये चुनाव जो आने वाला है वो तो बिहार का चुनाव है, उसमें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है। डिक्लेयर हो या ना हो, माना तो यही जा रहा है कि अगर ये लोग जीते हैं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी का इस तरह से उन्हीं का को एडवर्टाइज करना, उन्हीं को एक लार्जर देन लाइफ फिगर बनाना, कोई असुरक्षा, इनसिक्योरिटी तेजस्वी यादव के मन में नहीं पनपेगी क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। लगभग इससे जुड़ी हुई बात दूसरे साथियों ने भी कही। ये दरअसल ये कांग्रेस की यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा थी। इसमें जो इंडिया गठबंधन ने सहयोग दिया, शुरू में तो उनको भी अंदाज नहीं था इंडिया गठबंधन को कि इसका ये रंग होगा, ये निखर के जाएगा। वोट शोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, वो नारा बिहार के अंदर बहुत तेजी से पकड़ा
और इस नारे को तेजी से पकड़ने की बहुत बड़ी वजह है कि सच में वोट चोरी की पूरी अंदरूनी प्लानिंग हो गई। और आप बताएं कि 65 लाख लोगों को, उनके जो मूल, एक गरीब आदमी को, हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी के पास और कुछ हो ना हो, एक नागरिकता का तो अधिकार है। उस नागरिकता के अधिकार को, जो यहाँ जन्मा, हमारा संविधान ये कहता है कि अगर आपने जन्म लिया इस देश में तो आप यहाँ के नागरिक हैं, तो उस अधिकार को भी उससे छीनने की कोशिश की और उसमें लगभग 35 लाख महिलाओं को भी टारगेट किया गया। तो ये जब मसला बाहर निकला तो इसने बहुत तेजी से पकड़ा और जाहिर तौर पे कांग्रेस को इससे बहुत फायदा हुआ। जो कांग्रेस बिल्कुल बिहार के अंदर कहीं दिखती नहीं थी, उस कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा हुआ। लेकिन साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी हुआ, क्योंकि पहली बार ये लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में एकता होगी कि नहीं, लोग आएंगे कि नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से इस पूरे यात्रा को अपनी यात्रा की तरह लिया, अंदरूनी कुछ कुछ चीजें हुई है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत नहीं हुआ, ये लगा नहीं। डिफरेंस इतने हैं जो निपटाए जा सके अंदर ही अंदर। अब इनकी ये मजबूरी होगी, क्योंकि ये जो समा बांध दिया गया है, उस समा में जो डिफरेंसेस आ रहे थे उसको ये कैसे निपटेंगे, और जो वोट चोरी का जो मसला है उसको वो प्रैक्टिकली कैसे निपटेंगे। क्योंकि अगर भीड़ तो बहुत उमड़ रही है, और सही कहा हमारे साथियों ने कि इसमें आम लोगों की भी बहुत भागीदारी है। आज ही की ये रिपोर्ट है कि मतलब बेशुमार कटिहार में भीड़ उमड़ी है बहुत ज्यादा। तो लोग आ रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी है वोटिंग कार्ड को लेकर बनाने को, क्योंकि सही कहा उन्होंने कि ये हमारा जीवन से जुड़ा हुआ है और राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है। अब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान है। अब 11 कागज पहले लोगों ने मांगा, ये तो बहुत बाद में चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आप आधार कार्ड दे सकते हैं। और जो 65 लाख लोगों के जो वोट कट गए थे। अब ये बड़ा चैलेंज होगा इन पार्टियों के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, कि जिन लोगों के नाम नहीं है उनके नाम आप कैसे जुड़वाते हैं। आप अपने जो वोटर लिस्ट में उनको जुड़वाना, आप अपने लोगों को उसमें ड्यूटी देना, वैसे लोगों को बताना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और नीतीश को तो पहले भी महिलाओं ने वोट दिया था, लेडी क्लर्क कहलाया जाता है। तो पहले भी दिया था उन्होंने, लेकिन इस बार महिलाएं इतनी बेवकूफ नहीं है। अच्छा। उनको ये पता है कि अगर उनके पास वोटर कार्ड नहीं रहेगा तो उनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलेगी, उनको पता है कि उनके राशन की सुविधा नहीं मिलेगी। पता है महिलाओं को, देहात की महिलाओं को ये पता है। हाँ, ये पता चल रहा है उनको पता है कि उनके बच्चे के एडमिशन के समय में भी उनको सुविधा नहीं मिलेगी, तो वो इसलिए परेशान है। उनसे पहले आप देखें कि बिहार के अंदर लाइनें लग गई, जो कहा गया कि आपको कागज देना है, 11 कागज, जिसमें कम से कम आपके घर का जो पता है वो देना है। उसके लिए अब गरीब आदमी कहाँ से अपने घर का पता जो है वो ढूंढ के लाएगा, वो बनवा के लाएगा। अगर आप किराए में रहते हैं तो उसका भी पता देना बहुत सारे लोग के पास नहीं। और बहुत सारे लोग, हमसे अगर कोई मांग देता मेरा जन्म प्रमाण पत्र, तो हम नहीं दे पाते। एक गरीब आदमी जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा? तो इसको लेके बहुत ज्यादा गुस्सा है और इसका फायदा उठाया मिलेगा जी। अशोक जी, अब अगला सवाल आ जाते हैं, जो पार्टी कॉम्पिटिंग पार्टी है जिसके बारे में सब बात ही कर रहे हैं हम, कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, यानी पूरा एनडीए का हम ग्रुप की बात कर लें। कहाँ है ये लोग? दिख नहीं रहे, यात्रा को काउंटर नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पे देखिए, बीजेपी की आईटी सेल तक बहुत एक्टिव नहीं है। अभी कोई लड़का गाली देके चला गया था, बाद में पता चला कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था। पहला एक्साइटमेंट सिर्फ तब मैंने सुना पूरे 2 हफ्ते की यात्रा में कि भाई एक कौन दीवाना था जो कुछ बुरा कह के चला गया, और उसके बाद से राष्ट्रीय मीडिया डिस्कस कर रहा है। तो और राष्ट्रीय मीडिया को भी कहीं ना कहीं मैं इसी एनडीए परिवार का एक हिस्सा ही मानती हूँ कहीं ना कहीं। तो मुझे ये बताइए कि बीजेपी क्या कर रही है, कहाँ है वो लोग, उनका वो काउंटर कब करेंगे? देखिए, बीजेपी को इस मुद्दे पे काउंटर करने के लिए कोई क्योंकि ये उनको नहीं बना पा रहे थे। इनफैक्ट कंफ्यूजन था पूरे बीजेपी कैडर में, टॉप लीडर्स में, जो एमएलए के, जो सिटिंग एमएलए हैं या जो एमएलए के एस्पिरेंट हैं, टिकट के एस्पिरेंट हैं इस चुनाव में, पूरा कंफ्यूजन था। मैंने कई विधायकों से बात की जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जब ये आया कि एसआईआर करना है
तो जब ये सब डॉक्यूमेंट देखा तो उनको तो बहुत परेशानी हो गई कि हमारे पास भी हमारे वोटर भी इसमें इंक्लूड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ये कंफ्यूजन पूरा उनके साथ रहा शुरू से ही। और मुझे आज तक ये पता चला है, कल तक ये पता चला है, अभी तक मुझे कि लोगों को ये है कि इतने इतने मेरे यहाँ भी इतने इतने लोग कट गए। अब वो लोग कौन थे? उनके भी वोटर हो सकते हैं। ये जो कटे हैं, जो नाम 65 लाख जो वोटर्स को डिलीट किया गया है वोटर लिस्ट से, वो लोग तो भारतीय जनता पार्टी के भी तो वोटर हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ राजद के वोटर हैं या कांग्रेस के वोटर हैं या लेफ्ट के वोटर हैं, लेकिन मेजोरिटी उन्हीं के वोटर हैं। अब ये थोड़ा सा ये कंक्लूड करना डिफिकल्ट, इसलिए क्योंकि ज्यादातर गरीब लोग, पिछड़े लोग, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ना होना, हाँ, करेक्ट। ये अगर बाय डिफॉल्ट भी आप मान लें तो वो भी गठबंधन के ही लोग होते हैं। मेजोरिटी उनका हो सकता है, लेकिन इनके वोटर्स भी तो कटे हैं। अब आपको एक मैं पॉइंट बताता हूँ कि जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं या जनता दल यू के समर्थक हैं, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे 4-5 टर्म के विधायक है गिरधारी यादव जी, उन्होंने पहले ही शुरुआती तौर पे ही इसका विरोध किया है, कि ये कहते हुए विरोध किया कि मेरा बेटा यूएस में है, अब वो आके इस पे सिग्नेचर करने के लिए वो नहीं आ सकता है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया गलत है। इसी तरह का जो रिएक्शन है कई लोगों, एनडीए के लोगों के बीच में है। आज भी लोग कंफ्यूज्ड है कि हमारा कितना वोटर कटा या नहीं कटा। अब जब लिस्ट सामने आ गई है तो लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ 10,000 कटा, कोई कहता है। और यही वजह है क्योंकि ये आम जन का मुद्दा है कि जब ऑपोजिशन इसको उठा रहा है तो लोग इससे एक तरह का कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। Correct. कि उनकी सबसे बड़ी परेशानी को ऑपोजिशन एड्रेस कर रहा है। लेकिन मैं भाजपा के ही एक समर्थक से बातचीत कर रही थी, वो कह रहे थे कि भाई कर लेने दीजिए इनको, जो अपना खेल कर रहे हैं छोटा मोटा, ये जो इंडिया अलायंस है, जब मोदी जी आएंगे वो रैलियां करना शुरू करेंगे, पूरा का पूरा कैबिनेट मोदी जी का यहाँ पहुंच जाएगा, पूरा समय बदल जाएगा, मौसम बदल जाएगा, कर लेने दीजिए इनको जब तक कर रहे हैं। तो इसको हम अभी ये आज के दिनों में इस पे डिस्कस करना कि मोदी जी आएंगे तो क्या असर होगा उसका वोटर्स पे, ये थोड़ा प्रीमेच्योर होगा मेरे हिसाब से। अगर उन लोगों को ये समस्या है, और मोदी जी अभी तक तो इस मुद्दे पे एनडीए या भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव रही है। और आपने जैसा कहा कि एक मुद्दा आया बीच में, तो आया आरा में, जैसा हमारे मित्र कन्हैया बिलाड़ी ने कहा कि आरा होके जब गुजर रहा था तो कुछ 3-4 लड़के आए, उन्होंने काला झंडा दिखाया और राहुल गांधी ने उसमें से एक को बुला के अपनी गाड़ी में बैठा लिया, उसको टॉफी दिया, बात किया, क्यों हमको गाली, मैंने गाली नहीं दी, हमारे पार्टी ने गाली नहीं दी, हमारे लोगों ने गाली नहीं दी, तो फिर क्यों इस मुद्दे पे हो, तो वो शांत होके चला गया। तो इस तरह से बनाने की कोशिश तो हो रही है कि इसको डाइवर्ट किया जाए, इस इश्यू को मेन मुद्दा से, वोट चोरी के मुद्दा से हटाया जाए। लेकिन वोट चोरी का मुद्दा एक ऐसा आयाम पकड़ लिया है, ले लिया है, जिससे लोगों में ये बैठ गया है दिमाग में कि यार ये वोट चोरी होता है। तो इसका फायदा तो महागठबंधन को होगा, नहीं होगा, होना चाहिए, लेकिन एक ऊर्जा कम से कम, एक ऊर्जा आ गई है जी। और लोग इस पे, एनडीए इस पे डिफेंसिव मोड में है। कन्हैया बिलारी जी, ये बताइए, अब आपसे आखिरी सवालों पे मैं आ गई हूँ, और उसमें सवाल ये है कि एक तरफ वोट चोरी का मुद्दा, और ये बुनियादी तौर पे अगर आप मुझसे कहेंगे कि भाई इससे ज्यादा बुनियादी और क्या हो सकता है, जब वोट का राइट ही आदमी के पास नहीं है, उसको वोट कहाँ जा रहा है, तो और क्या बात करें। लेकिन एक बड़ा तबका भारत में ऐसा है जो कि एक वक्त अपनी मेज पर खाना रखने के लिए परेशान, वो कह रहा है वोट तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा रोजगार का मुद्दा क्या हुआ, मेरा शिक्षा का मुद्दा क्या हुआ, मेरा घर का चाहे कच्चा या पक्का जैसा भी घर है उसका मुद्दा क्या हुआ। आपको लगता है कि एक मुद्दे से बहुत ऑब्सेस्ड होके बाकी सारे मुद्दों को भूल रहा है इंडिया अलायंस? नहीं, इस यात्रा में ये मुद्दा भी उठा। सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपंकर भट्टाचार्य, आप उनके पूरे भाषण को देखिए, ये फेस था, मुंह जो लगे, ये फेस ऐसा यार, बाकी मुद्दे तो उठा ही रहे थे, लेकिन चर्चा नहीं हुई ज्यादा उन मुद्दों। अब चर्चा मीडिया को करना है, लोगों में तो रही रोजगार के प्रति। आपको जो है बाहर जो रह रहे हैं, यहाँ से प्रवासी जो बिहारी हैं, उनके बारे में भी बात हुई, पलायन को लेकर के, इसे तो बात हुई, चर्चा का विषय बन गया। और सबसे बड़े कि ये एसआईआर पर जो यात्रा हुआ, जो एक इशू बना, ये लोगों को
वोट के प्रति, अपने अधिकार के प्रति जागरूक बना दिया। इतना चर्चा नहीं होती थी पहले, जब ये वोट क्या मतलब है वोट का। जैसे अशोक मिश्रा ने कहा ना भाई कि 11 में जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब आधार से बनता है। पासपोर्ट सबसे पहले आधार मांगेगा, आधार को समझिए कि निराधार बना दिया। और 10 में से 9 लोगों के पास बिहार में आधार है। हाँ, और महिलाएं देखिए कितना क्रोध में बोल रही हैं, उस पर बात कर रही हैं, कह रहा है कि आधार नहीं मानेंगे, कल कहेगा कि भतार नहीं मानेंगे, ना आधार मानेगा ना भतार मानेगा। आप बात समझिए, गांव की जो महिलाएं हैं, तो इसका मतलब क्यों जागरूकता भी लाया ये SIR, इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानी। बाकी तो पॉलिटिकल जो है वो अब कहीं तेजस्वी यादव, अब मीडिया का क्या है, अरे तेजस्वी यादव को CM फेस नहीं माना अब यही इशू पकड़ा डिजिटल पर। लेकिन मैसेजिंग तो, पॉलिटिकल मैसेजिंग तो एक अहम होती है, ऐसा नहीं है। चुनाव में या राजनीति में जिस तरह से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिसे पॉलिटिकल मैसेजिंग या राजनीतिक हम संदेश कह लें, वो तो एक अहम बात होती है। हाँ, बात भी होती है, ठीक है, लेकिन एक रणनीति के तहत उनको नहीं किया जा रहा है, वो भी समझते हैं। ये रणनीति है इसमें, बिल्कुल रणनीति है। एक स्पेस दिया गया कि कहीं सोचे जो वोटर हैं, द वोटर्स बिलोंगिंग टू अपर कास्ट। मैं यही सवाल अगला भी पूछना चाह रही थी कि ओबीसी में अदर जो है, अदर नॉन यादव दलित में, आप देखिए इस पूरे में कौन कौन राहुल गांधी के साथ घूम रहा था, और जो जीत एक आदमी को उन्होंने हमेशा रखा अपने साथ, दैट पर्सन इज राजेश राम। हाँ, राइट, दलित। बिल्कुल। कांग्रेस का जो दलित वाला जो है, इसको देखिए। लेकिन मुस्लिम चेहरा तो नहीं दिखा, कोई महिला चेहरा भी नहीं दिखा। शकील जी थे, लेकिन कहीं छिपे हुए हैं, क्योंकि यहाँ मुसलमानों से मेरी बातचीत हो रही थी, मुस्लिम समुदाय से, है कि भाई माई कहाँ जाएगा। हाँ, अब जुड़ना दूसरा ना है, तो उनको राजेश राम जो है उनका, ये समझिए। अब इसमें सवाल ये भी आ रहा है कि राहुल गांधी ने जैसे डायरेक्ट वार किया नरेंद्र मोदी पे, क्या वो भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था कि वोट चोर कौन है, नरेंद्र मोदी वोट चोर, नरेंद्र मोदी, लोग आप नारे लगा रहे हैं, क्या मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसको। अगर कल्चरली हम देखने की कोशिश करें, भाषा के स्तर पर, क्या इतना निजी हमला करना जरूरी था? आप तो राहुल गांधी नीतीश कुमार पर अटैक करेंगे? नहीं करते, लेकिन सम्राट चौधरी पर करेंगे। बारे वो करेंगे तो ऊपर ही ना करेंगे जी, वो करना ही है उनको, और उसे फायदा ना होता है उनको। लेकिन ऐसे बोलना चाहिए क्या? हमको नहीं लगता है कि कोई वैसा वो बात बोले। मतलब पब्लिक डिस्कोर्स में प्रधानमंत्री, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को क्या वो चोर बोल देना, चोर जो एक शब्द है, क्या ठीक है? चोर तो नहीं बोलना चाहिए। बिहार की जनता इसको कैसे लेगी? अच्छा ये बताइए कि चोर बोलना सही नहीं है, ठीक है, जर्सी गाय बोलना सही है? नहीं, गलत है, लेकिन क्या दो गलत? हाइब्रिड बछड़ा बोलना सही है? तो शुरुआत किसने की? लेकिन दो गलत तो सही नहीं होंगे। मैं चलिए वो छोड़ दीजिए, मुझे क्या पसंद है वो छोड़ दीजिए आप, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के कल्चर के हिसाब से ठीक है, ये चोर बोला जा सकता है? देखिए कुछ शब्द जो हैं, कुछ गालियां जो हैं, वो हमारे समाज में, बिहारी समाज में एक्सेप्टेड है, उसको आदमी बुरा नहीं मानता है। बहुत ऐसे शब्द हैं, हमको लगता है कि क्या हम तो उतना कौन नाम है, कौन मंटू थे जो जिनकी पाकिस्तान से, हाँ, उनका फिल्म भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, तो ऐसी बातें, गालियों का जो जिक्र कर रहे हैं, जो समाज में, अदालत में, अगर समाज नंगा है तो मैं उसे कपड़े नहीं पहनाऊं। अब यार ये अदालत में क्या क्या बोला जाता है, तो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेड है उसको चोर कहना। और एक स्ट्रेटजी के तहत ही वो प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे थे यहाँ बिहार में, नीतीश पर नहीं बोल सकते हैं। एक छोट कल क्या होगा पॉलिटिक्स में कोई जानता है जी? हो सकता है नीतीश की जरूरत पड़ जाए। निवेदिता जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और इस कार्यक्रम को हम यहाँ रैप अप भी करेंगे। मुझे ये बताइए फिलहाल की बिहार की जो राजनीति है, अब 20 साल के नीतीश कुमार, 20 साल पुराने, जहनी जिस्मानी हर तौर पर कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार, तो इसमें आप एनडीए की पूरी पॉलिटिक्स को किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि हमने अभी तक तो इंडिया अलायंस की बात की, लेकिन उनके जो कंपेटिटर हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उनकी क्या ताकत है अभी फिलहाल, और किस बुनियाद पे वो इंडिया अलायंस को काउंटर कर रहे हैं?
देखिए, नीतीश कुमार, सही बात है, वो दिमागी रूप से भी किस हद तक सही है ये बात जनता को ठीक ठीक पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो बाहर उनका रूप देख रहे हैं, शायद बीमार है वो, और उनकी इस बीमारी का फायदा उठाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, अभी उनकी मजबूरी है कि नीतीश कुमार से वो बिल्कुल अलग नहीं हो सकते हैं, कि नीतीश के साथ एक बड़ा तबका है, जो कुर्मी जाति है, वो बड़ा तबका है, और बिहार में इतने सालों तक उन्होंने राज किया और जनता के सामने उनको अपनी छवि भी दिखानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि अगर इस चुनाव में उनके बेहतर अगर वो पोजीशन ले आते हैं तो वो नीतीश को किक आउट करेंगे, ये बिल्कुल। और प्रशांत जी को जो लाया गया है, तो इस तरह के जो लोग जब चुनाव में लड़ेंगे तो वो भी तो वोट काटेंगे, किसका वोट काटेंगे वो। तो ये जो पूरा सिनारियो है, इसमें तैयारी भारतीय जनता पार्टी बहुत कायदे से काम करती रही। अगर आप देखें उनके काम करने के तरीके को, अभी से नहीं, पिछले कई सालों से वो बिहार के अंदर कर रही। यही बिहार है जहां भारतीय जनता पार्टी को लालू ने अडवाणी को घुसने नहीं दिया था, और आज उनकी ये हिम्मत है कि वो सदाकत आश्रम में जाके उस मामले में उन्होंने इतनी तोड़फोड़ की, इतनी ये हालत कभी नहीं थी बिहार में, इस तरह की हिंसा पार्टियों के बीच। तो ये लगातार तो पॉलिटिकल वायलेंस को वो तरजीह दे रहे हैं, और लगातार दे रहे हैं, और उनके लोग इस तरह का काम भी कर रहे हैं, और लगातार वो इस तरह से FIR भी दर्ज करते हैं इस तरह। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी मंशा है कि कैसे नीतीश कुमार को हम यहाँ से हटाएं और हम अपनी सरकार लेकर आए। तो उसमें कामयाब होंगे कि नहीं, ये तो इलेक्शन बताएगा। लेकिन इस बार उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से वो काम करें, और इंडिया गठबंधन को लेकर जो सोच रहे थे, जो मंसूबा था उनका, कि हम इसलिए उन्होंने जो वोट वाला जो पूरा मसला है, ये आज का तो नहीं है, ये अचानक नहीं हुआ, ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया, क्योंकि उनको लगता था कि हम ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटा देंगे जिससे कि इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। लेकिन वो उनकी चोरी पकड़ी गई। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप चोर कहते हैं, अगर हम एक प्राइम मिनिस्टर जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, अध्यक्ष है, उसे पूरे देश के लिए, अगर वो देश के लिए नहीं सोचता है, देश के लोगों की वोट की चोरी करता है, तो उसको खुलकर चोर बोलने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। लोगों के सामने उसका चेहरा आना चाहिए कि भाई आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हुए, आप अपनी पार्टी के लिए आपने कुछ भी किया, आप किस हद तक चले गए कि आप लोगों के एक वोट की रक्षा नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब चैलेंज है कांग्रेस पार्टी और उनकी गठबंधन की पार्टी की कि वो इसको वोट में कैसे तब्दील करते हैं। ये बहुत आसान नहीं होगा। अगर आप पिछला इलेक्शन याद हो तो हम ये लग रहा था कि जितनी भीड़ उमड़ रही थी तेजस्वी के मीटिंग तकरीबन में, कन्हैया के मीटिंग्स में, तो ये लग रहा था कि चीजें बदल जाएंगी, पलट जाएंगी। लेकिन आप वोट में लाना, गठबंधन के लोगों को शामिल करना, उसमें उनको सही उनको टिकट में सही बंटवारा करना, और कम्युनिस्ट पार्टियों की बहुत बड़ी भूमिका। दीपांकर तो नजर आए, लेकिन बाकी जो दो कम्युनिस्ट पार्टी है, CPI CPM, वो क्यों नहीं नजर आई? तो ये स्ट्रैटेजी को भी देखना होगा राहुल गांधी को फिर से कि कैसे करें। महिलाओं को जोड़ना होगा। उनकी पूरी यात्रा में आपने सही सवाल उठाया, पूरी यात्रा में महिलाएं कहीं नजर नहीं आई। एक दो प्रियंका आई और इनी राजा आई, दो ही आई नहीं। मुसलमानों को भी उनको देना होगा। उन्होंने निश्चय कि भाई मुसलमान हमारे साथ हैं। निवेदिता जी, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का और दर्शकों का भी शुक्रिया।